था कि उत्तर प्रदेश में जो चुनावी मुकाबला है वो दो तरफा है, लेकिन अभी कुछ समय से हम देख रहे हैं कि बीएसपी भी चुनावी रैलियां कर रही हैं और उन्हें भी एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, वहां से उनका भी एक जनाधार निकल के आ रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए ये मुकाबला कितना आसान होगा? नहीं, देखिए, अखिलेश यादव जी सपा और सपा गठबंधन 300 से ज्यादा सीट कर सरकार बनाएगा, इसमें कोई शक आपको नहीं होना चाहिए। यही केशव मौर्य बिल्कुल सेम। केशव मौर्य बेचारे को स्टूल पे बिठाना है, उसकी क्या औकात है? वो तो पहले अपना स्टूल ही बचा, मतलब निकाल के साइड में कर दे, कुर्सी ले ले पहले, जब जाके कहीं बात बनेगी। केशव मौर्य हो या कोई भी, आप देखिए समीकरण, देखिए आप, पूरा मुस्लिम समाज एक तरफा समाजवादी पार्टी के साथ में है, बिल्कुल एक तरफा है पूरे प्रदेश में, जाके आप देख लो। मैं समीकरण बता देता हूं जिससे पता लग जाएगी आपको कि कौन जीत रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें, यादव समाज 8 से 10% यादव समाज है, मुस्लिम समाज तकरीबन 20% है उत्तर प्रदेश में, वो एक तरफा अखिलेश यादव जी के साथ में है, 30% हो गया। आप जाट समाज को देखिए कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट है, पूरा जाट वो उनके साथ में है, तकरीबन 4% का वो है, तो 34% हो गया। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर है, निषाद है, कुशवाहा है, मौर्य है, कश्यप है, ये जो लोग हैं, विशेषकर जो वहां पर एक बहुत मजबूत धड़ा है समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ में, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी ओम प्रकाश राजभर जी की जो पार्टी है, जो बहुत जमीनी नेता है, जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी जो पार्टी ने सारा काम किया है और मौर्य जी को और इनको सबको लेके साथ में आए हैं, तकरीबन 10 से 12% वो है। कुछ कुर्मी समाज के भी लोग हैं, अब टोटल मिला के। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात, कोई इसे विश्वास नहीं करेगा, पर मैं लगातार घूम रहा हूं और मैं देख रहा हूं, जाके आप रिकॉर्ड कीजिए, गांव में जो बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट है, वो कोर वोट पूरे उत्तर प्रदेश में 20 से 40% के बीच में, मैं इसे कहता हूं 30% प्लस माइनस, वो 35 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, वो 25 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है। इसलिए 20 से 40% की रेंज में वो कोर वोट, जिसकी उत्तर प्रदेश में संख्या 14% है, उसमें से ये जो है 20 से 40% टूट के समाजवादी पार्टी में जा रहा है। जितना भी पढ़ा लिखा तबका है वो सब वहां जा रहा है। इस स्थिति में सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में अगर कोई है, यानी कि 50 से 60% जो वोट है वो अखिलेश जी के खाते में खड़ा है। और मैं विश्वास के साथ इसीलिए कह रहा हूं, 300 से कम सीटें 300 आएंगी, ज्यादा जितनी भी आए उसका मैं नहीं कह सकता। दूसरी बात, आप देख रहे हैं, आप तो लगातार रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैंने तो देखा है आपको, पूरी अच्छी तरह से आप कवरेज सारा कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि जो बीएसपी की जहां रैली हो रही है, वो रैली मंडल वाइज हो रही है। वो रैलीज मुझे नहीं लगता कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, अब तक जितना भी मैंने देखा है वो रैलीज मंडल वाइज है। जैसे आगरा मंडल में हुई, अलीगढ़ मंडल में हुई, यहां पे मेरठ मंडल में, यहां गाजियाबाद में हुई, इसके अलावा सहारनपुर मंडल में हुई। तो ये जो मुरादाबाद में, अमरोहा मंडल में, मंडल वाइज हो रही है। एक मंडल में कम से कम, आप जैसे मेरठ मंडल है, 28 सीटें हैं, 28 विधायक जहां लड़ रहे हो, और वहां पर आप एक जो मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में कितने लोग आए हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपने कवर किया है सारा सब कुछ, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना जनसमूह साथ में है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए समाजवादी पार्टी बहुत आगे है, और बीजेपी को 50 सीटें मिल जाए तो बहुत बड़ी बात समझना। बीजेपी का ऐसा सुपड़ा साफ होगा, यहां 105 सीटों में से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 105 सीटों में से कम 90 सीटें सपा और सपा गठबंधन के पास आएंगी। आप लिख रहे हैं ना, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, बागपत में, शामली में, मुजफ्फरनगर में खाता नहीं खुलेगा। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के अलावा किसी भी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, ना बीजेपी का, ना बीएसपी का, ना कांग्रेस का, ना किसी का। सुपड़ा साफ होगा, आप देखना। आप पूरी ये स्थिति है, एक एक सीट की मुझे मालूम है कि कहां क्या स्थिति है। लेकिन सर, केशव प्रसाद मौर्य फिर भी लिखते हैं कि भर्तियों में भ्रष्टाचार, प्रतिभाओं के साथ अत्याचार, ऐसी थी सपा बसपा कांग्रेस की। तो इससे ये पूछो केशव मौर्य से कि ये बता, तेरे भैया 5 साल के काल में 18 बार जो नौकरी के इम्तिहान हुए, नौकरी के पर्चे हुए, और वो 13 बार लीक हुए, 13 बार पर्चे लीक हुए। तो क्या ये षड्यंत्र नहीं था? तुमने सारे के सारे करवाए। आज तक नौजवान जो सड़क पे हैं और तुम्हारे ही राज में है,
कि इलाहाबाद में बच्चों को जो आंदोलन कर रहे थे उन्हें निकाल निकाल के हॉस्टल से निकाल कर मारा गया, पीटा गया। सालों से बच्चे जो है इको पार्क में लखनऊ के में संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, भर्ती नहीं करी गई। वो 58,000 जो भर्तियां निकली उनका घोटाला, इसके अलावा जो 72,000 भर्तियां निकली उनका घोटाला, 68,000 थी और एक थी 69,000 कुछ, उनका घोटाला। इन तीनों का घोटाला जिसमें 23,000 एससी और ओबीसी की, एससी एसटी और ओबीसी की जो नौकरियां थी उनको खा गए, कहां गया पता नहीं लगा। तो ये जो सारी चीजें हैं और इनको शर्म आनी चाहिए केशव मौर्य को, तो ये तो खुद में ओबीसी में से हैं, तो ओबीसी समाज की जो नौकरियां खा गए उस पर तुम बोल नहीं रहे, तुम्हारी सरकार है। मुख्यमंत्री को कहना चाहिए था, उससे लड़ना चाहिए था, उससे तो लड़ नहीं रहे और कह रहे हैं कि सपा सरकार तुमसे बढ़िया तरीके से चलेगी, निश्चित रूप से बनेगी और बढ़िया चलेगी। चलिए बहुत